जय बुआ सतमी चलो स्टार्ट करते बच्चे। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे?
सर स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया था। हाँ सर, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके चलो सर हम वो लोग स्पिन क्वांटम नंबर रिपीट करो ना। स्पिन क्वांटम नंबर देखो, स्पिन क्वांटम नंबर में हम लोगों ने जो देखा, पहले हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद प्रिंसिपल के बाद था एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देन आफ्टर स्पिन क्वांटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था? जो मैक्सिमम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था? ऑर्बिट का जो नंबर था उसी को हम लोग क्या बोले? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। इसको किसने एक्सप्लेन किया था? बोर ने। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या था? n-1 जो होगा नंबर उसको हम क्या बोले थे? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और उसके बाद क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या था? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ऑर्बिटल को। और एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चे? सबसेल को, है ना। उसके बाद था स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? ये क्या बताता है? डायरेक्शन। ये क्या बताता है? डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसको कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। अगर हम क्लॉकवाइज को प्लस हाफ लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? माइनस। अगर प्लस क्लॉकवाइज को हम माइनस हाफ लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? प्लस हाफ, ठीक है। तो हम डिपेंड करता है कि हम क्या मानते हैं, ये हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये किसको बताएगा? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, स्पिन क्वांटम नंबर हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद इसमें आएगा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इस तरह के ब्रिज कोर्स में, फिर से देखोगे, लिखोगे। Which of the following four quantum number, four set of quantum number ये वाला क्वेश्चन किए थे ना? हाँ सर।
चलो इसको सॉल्व करो। बच्चे क्लास 8 o'clock स्टार्ट होती है, तो मालूम है ना, तो ज्वाइन टाइम पे हो जाया करो। 15 स्टूडेंट अभी जो क्वेश्चन लिख रहे थे उसके बीच में ज्वाइन हुए। बच्चे जगो, सुबह नहीं जगोगे तो फिर दिक्कत आप ही को है। क्योंकि अगर छूट गया स्टार्टिंग के तो फिर वो पूरे क्लास में प्रॉब्लम करेगा ना। चलो सॉल्व करो। So we are the newcomers. So can you please tell us how to solve this question? Your first class today? Today is your first class? Yes, sir. Okay. You can talk to me after class. Yes, sir. Okay. After 2-3 class, your new topic is start periodic table, because in this chapter, approx 12 to 15 class completed. चलो सब लोग ने लिख लिए होंगे। हाँ, जो भी न्यू स्टूडेंट है या क्वांटम नंबर से पहले क्वांटम नंबर तक में ऐड हो गए हैं, उनको आज समझ में जरूर आएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर किसी ने सैटरडे को क्लास कर लिया है तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सर प्लीज वेट 1 मिनट। हाँ जल्द, अभी ज्वाइन हुआ है ना तुमने? नहीं तो इतना टाइम कैसे लग रहा है लिखने में? सर क्वेश्चन लिख रहा था। जल्दी करो। तो चलो, जो नया बच्चे हैं या सैटरडे का क्लास जो नहीं किया, एक बार फिर से देख लोगे। देखो बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका वो क्या होता है कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम। ऑर्बिट क्या होता है? जैसे कोई एटम है, वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग पाथ जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इसको n = 1, n = 2, n = 3, इस तरह से इन्फिनिटिव नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकता है? 1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक। ठीक है, 1 से और इन्फिनिटिव के बीच, 1 और इन्फिनिटिव के बीच जो भी नंबर है, सबका सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर बताया था। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सब ऑर्बिटल को, ठीक है, सॉरी सब ऑर्बिटल का, तो सब ऑर्बिट को मतलब सब सेल को। सब सेल जो है ये क्या होता है? sp_d_f, आप लोग सुने होंगे sp_d_f, ये सब क्या है? सब सेल है।
एस पी डी एफ क्या है, सब सेल। एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, पी का डम्बेल, डी का डबल डम्बेल, एफ का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो उस ये किसको, एल सेकेंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और इसका वैल्यू जो होता है 0 से लेकर के n-1 तक, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक कम तक इसका वैल्यू हो सकता है। कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है। वो अगर कोई जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी का 2 है तो उसका L का वैल्यू 0 और 1 होगा, यानी 0 से लेकर के n-1 तक में कोई भी नंबर आप ले सकते हो। देन आफ्टर हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को। ठीक है, तो ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होता है, जैसे s ऑर्बिटल है, दूसरा क्या है, p वाले में 3 ऑर्बिटल, p सबसेल का 3 ऑर्बिटल है ना, कौन, px py pz। d का 5 ऑर्बिटल है ना। तो वो ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे पता चलता है, या ऑर्बिटल कौन कौन सा हो सकता है, उसको हम कौन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको m s से लिखते हैं या m भी लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी m मैग्नेटिक है ना, स्पिन के लिए s यूज करते थे, m केवल लिख दो वो भी चलेगा, या m भी लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों चलेगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, -L2 + L विथ 0। ठीक है, या इंक्लूडिंग 0 लिख सकते हो, इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, जैसे अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो 1 है तो क्या हो सकता है, -1 0 + 1, तीनों हो सकता है ना, -1 0 + 1। तो इसमें क्या है, कितने, अगर L = क्या है, L = अगर 1 आया तो उसके कौन सा हो सकता है, -1 0 + 1। इसका मतलब देखो, L = अगर 0 होता है तो उसको हम s ऑर्बिटल बोलते हैं। L = 1 होता है तो उसको हम p सब सेल बोलते हैं। तो यानी p सब सेल में कौन कौन, -1 0 + 1, यानी 3 क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। 3 क्या होंगे, ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल है, इसका मतलब कौन कौन सा है, px py और pz, ये 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार L = 2, L = 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, d ऑर्बिटल को, यानी d ऑर्बिटल L = 2 में हम d ऑर्बिटल लिखे, कौन कौन हो सकता है, -2 -1 0 +1 +2, यानी 5 ये है। तो इसलिए d सब सेल के टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। ठीक है, तो m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल को। अब यहाँ पे s क्या है बच्चे, स्पिन क्वांटम नंबर। s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे किसको क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। हम क्लॉकवाइज को अगर +½ लिए, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, -½ यानी स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो सकता है, +½ या -½ तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, n का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट चेक करेंगे n, क्या n 1 से इन्फिनिटी के बीच है, अगर है तो वो करेक्ट है, नहीं है तो वो करेक्ट नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये 3 क्या है, 1 और इन्फिनिटी के बीच वाले नंबर है, यानी 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर अगर हो तो क्या कहलाएगा, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 1 और इन्फिनिटी के बीच, 1 और इन्फिनिटी, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक में 3 आता है, इसलिए ये क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ये क्या है, करेक्ट है। अब L = चेक कर रहे हैं, तो L = क्या हो सकता है, 0 से लेकर के कहां तक, n-1 तक, 0 से लेकर के n-1,
तो -1 क्या 0 से 2 के बीच है, n-1 मतलब क्या हुआ, No, sir. 3 - 1 कितना हो गया 2, तो 0 से Yes. 2 के बीच में l आ रहा है क्या, नहीं. नहीं, तो यानी ये सेट 4 सेट ऑफ क्वांटम Wrong नंबर है। क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन का नहीं रॉन्ग। है. ठीक है, अब यहीं पे रॉन्ग हो गया तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। फिर अब सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर चेक करो, Yes, सभी sir. बच्चे चेक करेक्ट करोगे, है। Correct है. करेक्ट है। हाँ सर. जो आज बच्चे ज्वाइन किए हैं वो बताओ, करेक्ट है। Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. देखो ये 2 0 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच है, यानी ये सही है। एल क्या बोला मैंने, 0 से लेकर के n-1, तो 2 - 1 क्या हो गया 1, यानी 0 और 1 इसका क्या हो सकता है 0 या 1, तो 1 है। उसके बाद m का वैल्यू क्या होगा -L2 + n, उसके साथ साथ 0 लेकर के, तो 0 है, ये तो करेक्ट है। अब ये प्लस हाफ या माइनस हाफ दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी ये क्या है, करेक्ट है। थर्ड नंबर चेक करो, करेक्ट है हम लोग सर। चेक करके व्हाट्सएप, सॉरी इस पे कहते हैं व्हाट्सएप बोलते हैं, सॉरी चैट पे मैसेज करोगे। ओके ओके ओके। सर बोलो। ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या होता है? बाउंड्री सरफेस डायग्राम। कौन सा पार्ट का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हाँ सर। अगर एटम के बारे में बोले तो बाउंड्री सरफेस ये क्या हुआ, लास्ट वाला ऑर्बिट। नहीं सर, उसमें कुछ तो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स गिव अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ तो भी देखे। अब डेंसिटी वो क्या बताएगा, ये साई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो सर वो तब पढ़ेंगे क्या हम? जस्ट इसके बाद ठीक है सर। ये सब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही एक पार्ट है क्वांटम नंबर। ये जो 3 क्वांटम नंबर आया है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही आया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है, सभी बच्चे ने सही आंसर दिया। n का वैल्यू 1 और से लेकर के इन्फिनिटी के बीच है। तो ये l कहां से कहां ला कर सकता है, n-1 यानी 3 तक ला कर सकता है 0 से लेकर के, तो ये भी है। m क्या हो सकता है -2 से +2 के बीच, ये भी है, और ये प्लस हाफ, इसलिए ये क्या है, करेक्ट है। चलो फोर्थ नंबर चेक करोगे, फोर्थ का आंसर सब लोग सेंड करोगे। ओके 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 ओके। चलो जितने भी बच्चे ने सेंड किया सही सेंड किया, ये क्या है, गलत है। देखो ये 5 है, ये तो करेक्ट है, लेकिन ये 0 और 4 के बीच में है क्या, नहीं, नहीं ये है. क्या हो गया, इनकरेक्ट। इसमें देखो ये 5 सही है, ये क्या हो गया 0 और 4 के बीच है, Yes. ये Correct है. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फिफ्थ क्या है, करेक्ट। Right है. देखो 6 वाले में ये 2 सही है, ये n-1 यानी 0 और 1 होना चाहिए ना, यानी 1 से हाँ कम सर, होना 2 चाहिए, तो ये minus. क्या है, गलत है। 7 देखो
4 सही है, 3 ये भी सही है, -1 ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0, तो ये क्या है गलत। और इसमें भी दिख रहा है +1, तो ये भी क्या होगा गलत, क्योंकि ये तो क्या होगा +½ या -½ ही हो सकता है। समझ गए? Yes, sir. किसी को दिक्कत है एनीवन तो बोलो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनीवन? 6 ओके। 6 वाले में देखोगे बच्चे, यहाँ पे देखो क्या है 2 करेक्ट है, ये क्या है 2, ये L का वैल्यू तो क्या होता है 0 से लेकर के n-1, तो 2 - 1 क्या होता है 1, 0 से 1 के बीच होना चाहिए, तो ये 2 0 से 1 के बीच नहीं है, यानी ये क्या हो गया गलत। ठीक है, और इस दोनों में इधर भी देखोगे तो ये क्या होना चाहिए +½ या -½ तो इधर क्या है +½ -½ नहीं है, तो ये तो यहीं से क्या हो रहा है, ये 3 गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सीखेंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे हम लोग लिखेंगे अफवाह प्रिंसिपल, है ना। तो अलग अलग है, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं उसका क्या होता है। अफवाह प्रिंसिपल, ठीक है। अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह का स्पेलिंग देख लेना। तो लिख लिए, लिखोगे इसमें अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, according to this principle electron are added, according to this principle electron are added, electron are added, electron are added one by one, electron are added one by one to the various orbital. According to this principle electron are added one by one to the various orbital, to the various orbital in order of their एक बार रिपीट करो। according to this principle electron are added, according to this principle electron are added one by one, electron are added one by one to the various orbital, one by one to the various orbital in order of
their increasing energy, in order of their increasing energy, order of their increasing energy. ठीक है, order of their increasing energy. ठीक है, लिख लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी का अगर छूटा है तो बोलो। चलो, किसी का नहीं छूटा। अब हम लोग, अब इंक्रीजिंग एनर्जी तो आ गया, अब हम लोग बात करते हैं, सॉरी, अफवाह प्रिंसिपल क्या बोल रहा है बच्चे, कि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। यही हुआ ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है कि नहीं? यानी इन इलेक्ट्रॉन जो हम फिलअप करेंगे किसके अनुसार से करेंगे? अपवाउ प्रिंसिपल के अनुसार से। तो अपवाउ प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा लोएस्ट एनर्जी में फर्स्ट, देन आफ्टर उससे ज्यादा वाले में, यानी लोएस्ट टू हाईएस्ट की ओर, है ना? तो अब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे हम पता लगाएंगे? तो उसके लिए कौन सा रूल है? N+L रूल। कौन सा रूल है? N+L रूल्स। ठीक है, N+L रूल। तो N+L रूल क्या कहते हैं बच्चे? देखो, N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या है? N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या है? एजिमुथल क्वांटम। तो N+L कहता है, जिस N+L रूल कहता है जिसका N+L लोएस्ट होगा, N+L वैल्यू लोएस्ट, एनर्जी विल बी मिनिमम। ठीक है, if N+L will be same, then value of N is lowest. If N will be same, then value of N is lowest. तो उसका क्या होगा? एनर्जी लोएस्ट होगा। समझ गए? पहला क्या चेक किए? N+L का वैल्यू जिसका लोएस्ट है उसका एनर्जी क्या होगा? लोएस्ट। अगर N+L क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो जिसका वैल्यू ऑफ N लोएस्ट होगा वो क्या होगा? लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो लिख लोगे इसमें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, according to this rule, according to this rule, according to this rule, the suborbital having lower value of N+L, the suborbital having lower value of N+L, lower value of N+L will have lowest energy. Lower value of N+L will have lowest energy. Will have lowest energy. Sir, can you please explain it once again? Okay. According to this rule, according to this rule, according to this rule, according to this rule, value of N+L, according to this rule, value of N+L
सॉरी लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल, ये लिखा है ना मैंने। Sir, the suborbital having one. कोई रिपीट कर देना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द सब ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू Of n plus 1, L will have lowest energy. n plus l will have lowest Right. energy। Lower ठीक है। value. yes, according to this rule, फिर से बच्चे एक्सप्लेन कर देना, नहीं तो फिर रिपीट मतलब सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। रिपीट करना। According to this rule, the suborbital having lower value of n plus L will have lowest energy. n plus l will have lowest energy। ठीक है। if n plus l will be same, if n plus l will be same, then value, if n plus l will be same, then if n plus l will be same, then lowest value of n will have, then lowest value of n will have lowest energy। if n plus l will be same, then lowest value of n will have lowest energy। lowest value of n plus l, sorry, lowest value of n will have lowest energy। ठीक है। हम लोग समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। लिख तो लिए सब लोग, लेकिन अब हमको समझना है। ठीक है। सब ऑर्बिटल क्या है? sp/df, है ना। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर हमें पूछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल में 3s 4s 4p एंड 3d, एनर्जी का ऑर्डर निकालना है इसमें। ठीक है। तो 3s में n का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ? 3s में n का वैल्यू देखो 3 लिखा हुआ है ना। देखो s क्या है यहाँ पे? सब ऑर्बिटल। जो नंबर लिखा वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या है बच्चे? 3। और सब ऑर्बिटल l का वैल्यू क्या है? l s के लिए l 0, d के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, यही होता है ना। तो 3 प्लस क्या होगा? 0 ना। इसका क्या होगा? 4 प्लस 0 ना। इसका क्या होगा? 4 प्लस 1 ना, क्योंकि p है ना। और d वाले में 3 प्लस 1, यही होगा ना बच्चे। बोलो बोलो। सर डी का 2 आएगा ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डी का क्या आएगा? 2। बहुत सही। और कोई नहीं ना। अब देखो n प्लस एल, इसका कितना हो गया? 3। इसका क्या हो गया? 4। इसका क्या आ गया? 5। इसका भी क्या है? 5। तो सबसे लोएस्ट कौन सा होगा? 3s। देन आफ्टर 4s। अब ये दोनों l प्लस n प्लस एल सेम है, लेकिन n का वैल्यू किसका लोएस्ट है? वो क्या होगा लोएस्ट एनर्जी? तो कौन लोएस्ट है? 3D। तो 3d। उसके बाद 4p। समझ में आया? यस और नो? किसी को अगर दिक्कत है तो पहले बोलो। एनीवन, कोई भी।
फर्स्ट क्लास भी जिसका है वो भी बोल सकते हो, बाकी लोग भी बोल सकते हैं जिसको प्रॉब्लम है। सर वो लास्ट वाला बताओ ना। कौन सा? सबसे लास्ट लाइन। जिसमें n प्लस एल सेम है। देखो इसमें n प्लस एल क्या है 5, इसमें भी 5, तो दोनों क्या है 5 5 क्या हो गया सेम। ये और ये दोनों क्या हो गया इक्वल। तो n प्लस एल इक्वल, इफ n प्लस एल विल बी सेम देन लोएस्ट वैल्यू ऑफ n will have lowest energy। लोएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, कौन लोएस्ट है? ये वाला, इसलिए 3d क्या है लोएस्ट, 4b क्या है ज्यादा। समझ में आया? यस सर। अभी भी किसी को दिक्कत है तो बोलो, एनीवन, किसी को भी। सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना। हेलो सर Hello, एक्सप्लेन everyone. वन मोर टाइम प्लीज। विच पार्ट? सर जो आपने एग्जांपल दिया वो एग्जांपल। ओके मैंने आप लोगों को बोला 3s 4s 4p और 3d में हमको एक्सप्लेन करना है किसका एनर्जी लोएस्ट है। हमने क्या बोला? जिसका n प्लस एल का सम लोएस्ट आया वो क्या होगा लोएस्ट एनर्जी। तो वैल्यू ऑफ n प्लस एल लोएस्ट 3 then 4 and 5 and 5 आर इक्वल। तो मैंने आपको बोला अगर n प्लस एल सेम हो जाए, अगर n प्लस एल क्या हो जाए सेम, तो जिसका वैल्यू ऑफ n लोएस्ट होगा, जिसका वैल्यू ऑफ n लोएस्ट होगा वो क्या होगा लोएस्ट एनर्जी। जिसका वैल्यू ऑफ n क्या हो लोएस्ट, उसका क्या होगा लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू ऑफ n लोएस्ट किसका है? इस अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है लोएस्ट, लेकिन ये दोनों अब क्या है दोनों का n प्लस एल सेम, तो इस दोनों में n का वैल्यू लोएस्ट किसका है? ये 3 और ये क्या है 4। तो 3 और 4 में कौन सा लोएस्ट? 3। तो n का वैल्यू जिसका लोएस्ट है उसका एनर्जी क्या होगा लोएस्ट। तो ये क्या है 3d, तो 3d क्या है लोएस्ट। समझ गए? तो ये 4, हाँ बोलो। एस की वैल्यू लिखिए 0 1 2 3, ये फिक्स है सब में एल की वैल्यू। नहीं फिक्स कहाँ है इसमें, s का क्या है फिक्स? s का 0 होता है ना, p का 1 होता है, d का 2 होता है, f का 3। मैंने सैटरडे वाले क्लास में ये बताया था। तो s का 0 है तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 4s है तो इसलिए 0 लिखा, p है तो 1 लिखे, d है तो 2 लिखे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो मतलब एस की 0, पी की 1, डी की 2 ये वैल्यू कैसे निकालें? ये हमने उस समय जब प्रिंस का पढ़ा रहे थे क्या ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर, तो उस समय हमने बताया था s का क्या होता है 0, p का 1, d का 2, f का 3। अब ये जो वैल्यू आया है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया है, बट हम लोग उसके बारे में भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में भी कैसे आया इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करते हैं। एक्चुअल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो वहां से ये वैल्यू आता है। तो सर इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ना? नहीं, एल का वैल्यू चेंज नहीं होगा। एल का वैल्यू एस के लिए हमेशा 0 होगा, पी के लिए हमेशा 1 होगा, डी के लिए हमेशा 2 होगा, एफ के लिए हमेशा 3 होगा, जी के लिए हमेशा 4 होगा। ठीक है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ये? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक इसी पे क्या है कि अब हमेशा क्या करेंगे n प्लस एल चेक करेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो n प्लस एल कितना चेक करते रहेंगे हमेशा, है ना। तो n प्लस एल ना चेक करने के लिए एक तरीका है, इसमें बता रहा हूं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 30 तक 3-4 अलग अलग एलिमेंट आया, तो सबके लिए हम कैसे निकालेंगे। तो देखोगे इसके लिए 1s 2s 2p
3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6x, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f, है ना। अब यहाँ पे हमने 2p क्यों नहीं, सॉरी 1p क्यों नहीं लिखे? एक्चुअल में n इक्वल टू 1 हो, l का वैल्यू क्या हो सकता है? केवल 0 ही हो सकता है ना, हाँ बोलो। सर। इसलिए l का वैल्यू 0 मतलब केवल क्या आएगा? s ही आएगा क्या? नहीं, n इक्वल टू 2, l का वैल्यू क्या हो सकता है? 0,1, इसलिए इसमें क्या आया? s और p, d नहीं लिखाया, समझ गए? इसलिए 2d सर एक बार एग्जिस्ट वापस। नहीं करता है। फिर से सर एक बार वापस, वापस। चलो चलो फिर से बता रहा हूँ। n इक्वल टू 1 अगर हो, l का वैल्यू क्या हो सकता है बताओ? 0 ही हो सकता है ना, क्योंकि हाँ l का सर, वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करता है? 0 0 से से लेकर के n माइनस 1। -1। तो l का वैल्यू क्या हुआ? 0। l का 0 का वैल्यू मतलब क्या हुआ? s होता है ना, तो ये इसलिए यहाँ पे केवल s हुआ। l का वैल्यू 1 है ही नहीं तो d आएगा क्या? नहीं। l का वैल्यू 2 है ही नहीं तो d आएगा क्या? नहीं। l का वैल्यू 3 है ना, 3 है क्या? नहीं, तो f नहीं आएगा। इस वाले में 2, तो ये क्या आया? 0 और 1, इसलिए कौन कौन आया? s एंड p, बाकी कोई ऑर्बिटल नहीं आया, कोई भी सबसेट दूसरा नहीं आया। 3, 0, 1, 2, तो इसलिए एस पी डी, एफ आया क्या? नहीं, इसमें सब आया एफ तक, समझ गए? हाँ सर। ओके, इसलिए अगर कुछ एक 2d 2p 2d क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 0 एंड 1। यहाँ पे 2 एग्जिस्ट नहीं करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर में, इसलिए डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो, इसको हम क्या करते हैं? क्रॉस ब्रेक करते हैं, ठीक है। इतना में ही अपना काम चल जाता है, क्योंकि 7 ऑर्बिटल 7 पीरियड ही है ना। तो ये देखो, सबसे पहले इसमें इंटर करेंगे, फिर खत्म, फिर इसमें, फिर कंप्लीट, फिर इसमें। तो यहां से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, सबसे पहले क्या आया? 1s, उसके बाद यहां से 2s, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s एंड सो ऑन, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक 4p तक क्या कर लेते हैं, थोड़ा याद कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आसान हो जाता है। तो सब लोग लिख लो इसको। लिख लिए?
अब n+l से चेक करोगे यही ऑर्डर आएगा। सब लोग लिख लो, इस चीज को ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ तक क्या कर लिए, 3D 4P तक याद कर लिए। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आसान होगा, क्योंकि 36 तक तो आना ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख करके रख लेते हैं। चलो, ये सब हम लोग किस लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखाएगा, उस समय ये सब रूल यूज होगा। हम लोग कौन सा पढ़े अभी, अबाउ प्रिंसिपल पढ़े। ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि हमारे पास 4 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। किसी भी एटम का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का फॉर सेम एटम ऑल 4 quantum number are not according to this rule Sir, your for voice is same breaking. atom all. Okay, 1 minute. No, speed is good. Other student have any problem for invoice? No, No, sir. sir. No. Your network may be problem. मैं क्या बोल रहा था, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या है कि 4 क्वांटम नंबर जो है आपके N, L, M, S फॉर सेम एटम का कोई 2 इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट सेम फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसका, लिखोगे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, according to Pauli exclusion principle, any 2 electron, according to Pauli exclusion principle, according to Pauli exclusion principle, any 2 electron cannot have same set of 4 quantum number. सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, एनी 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, एनी 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, cannot have any 2 electron cannot have same set of 4
क्वांटम नंबर, है ना। अब सर- इसमें एक चीज देख, हाँ बोलो। सर ये वाली डेफिनेशन एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। तो कोई भी एटम ले, कोई भी एटम ले, उसमें कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, उसका 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यही ले लेते हैं, 3p है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये है, ये है, ये है, ये है ना। तो इसमें देखो, इसका L इक्वल टू इसको माने 0, सॉरी M इक्वल टू इसका माने -1 0 और इसको +1 मान लेते हैं, क्योंकि L यहाँ पे क्या होगा, L इक्वल टू 1 होगा ना, क्योंकि p ऑर्बिटल है ना। बोलो p सबसे ले तो क्या होगा, L इक्वल टू Yes, sir. 1, तो M इक्वल टू क्या हो सकता है, -1 0 +1। तब इसका लिखते हैं, क्या होगा, N इक्वल टू क्या है 3, L इक्वल टू क्या है इसका 3p का 1। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले को हम मान ले प्लस, नीचे वाले क्या होगा माइनस। तो L इक्वल टू 1, M इक्वल टू क्या हो गया -1, S इक्वल टू क्या होगा इसका, ऊपर वाले माने क्या माना +½ तो नीचे क्या हो जाएगा -½ इसको हमने मान लिया +½ ये आप पे डिपेंड करता है, +½ भी मान सकते हो -½ अगर इसको +½ माने तो इसको क्या मानना पड़ेगा -½ अगर इसको माइनस माना तो इसको क्या मानना पड़ेगा प्लस। तो इसका हम सर- लिखे कॉन्फ़िगरेशन। तो हाँ सब अगर स्पिन डिफरेंट होगा तो फिर वो लोग कोलाइड नहीं हो जाएंगे एक टाइम पे? कोलाइड क्यों होगा, सर क्योंकि स्पिन का अगर मतलब क्या, एक क्लॉकवाइज घूम रहा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा तो सर दोनों हाँ। एक पॉइंट पे आके टकरा नहीं जाएंगे क्या? आपस में पिच कोलाइड तो टकराते तो है ही ना, है ना। सर इलेक्ट्रॉन अगर आपस ये में टकराते हैं? क्यों नहीं, आपस में कोलिजन हो सकता है ना, है ना। डिपेंड करता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किधर किसका किधर है उस पे है। अगर ये क्लॉकवाइज भी हो रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो इससे क्या दोनों कोलिजन नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है ना। तो सर उससे एनर्जी पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्या? दोनों का collision पे? इक्वल एनर्जी है, दोनों का इक्वल एनर्जी है, तो इसलिए दोनों सेम एनर्जी से है, क्योंकि इसमें S इक्वल टू सेम है तो एनर्जी क्या होगा सेम ना, इसलिए उसमें ट्रांसफर भी होगा तो इक्वली एनर्जी ट्रांसफर हो गया। मैंने तो आपको 5 किलो जूल दिया, आपने हमको 5 किलो जूल दिया, ओवरऑल हम दोनों क्या है इक्वल ही है ना। हाँ सर। सेम चीज यहाँ पे होती है। सर हाँ बोलो। सर मतलब एक एटम में दो जो इलेक्ट्रॉन है उनमें सेम क्वांटम नंबर का सेट नहीं होगा ना। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का, उस दोनों का नहीं, किसी भी का 4 सेट कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मतलब हर एटम के हर इलेक्ट्रॉन का यूनिक होगा। हाँ हर एक एटम, कोई एटम एक दूसरे 2 अलग अलग एटम का नहीं है, हम एक एटम का बोल रहे हैं। जैसे आयरन है, आयरन के ही जितने इलेक्ट्रॉन है सबका अपना अपना क्वांटम नंबर होगा, ऑल 4 क्वांटम नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा, किसी का किसी से मैच नहीं करेगा। हाँ सर। ठीक है, जैसे हम इसी का हम क्वांटम नंबर लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे देखो 3p है, n इक्वल टू क्या है 3, l इक्वल टू क्या है 1, क्योंकि p का 1 होता है ना। अब m लिखेंगे और s लिखेंगे, हमने मान लिया इसका -1 0 इसका +½ सॉरी 1 -1 0 +1, क्योंकि l इक्वल टू 1 तो m इक्वल टू क्या होगा -1 0 1 हो सकता है ना, अभी तुरंत बताए थे ना -L2 + L विथ 0, तो ये -1 0 ये +1, तो ये क्या हो गया अप, ये डाउन अप अप, तो इसको हाफ माने इसको -½ माना, तो ये क्या हो गया ऊपर वाला हाफ। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले का 3 1 m इक्वल टू क्या है -1 s इक्वल टू +½ नीचे वाले का क्या लिखाएगा n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 m इक्वल टू क्या है इसमें -1 s इक्वल टू क्या हो जाएगा
माइनस हाफ हो जाएगा, है ना। इसका देख लो, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू क्या होगा, प्लस हाफ। तो कोई भी है उसका क्या होगा, सेम नहीं आएगा। इसका कहने का अर्थ यह है कि ऑल 4 क्वांटम नंबर आर नॉट सेम। इसलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, क्योंकि यहां से यहां तक तो 3। इसका देखो, अगर कोई ऑर्बिटल को हम डिवाइड करें तो इसमें क्या हो गया, n का वैल्यू सेम, l का वैल्यू सेम, m का वैल्यू सेम, n l m तो क्या हो गया, देखो इस दोनों का देखो, n l m क्या है, यहां तक सेम है कि नहीं, लेकिन s क्या है, डिफरेंट। तो s का वैल्यू 2 ही हो सकता है, इसलिए इसमें क्या हो सकता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम लोग को मेन मतलब है इस थ्योरी से, थ्योरी जो पूछता है उसमें क्वेश्चन आईआईटी या मेडिकल वाले में वो पूछता है अकॉर्डिंग विथ पॉली प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्या पॉली प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, किसी भी एटम का, ठीक है, यानी a same atom have all electron have 4 different set of quantum number. All electron have 4 different set of quantum number. तो इसमें क्या है, 4 different set of quantum number होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यहाँ पे s प्लस हाफ और माइनस हाफ कब आएगा वो एक्सप्लेन करो ना। कभी आपके ऊपर है, ऊपर वाले को प्लस हाफ तो नीचे वाले क्या होगा, माइनस हाफ। तो अगर आपने हम इसको मान लिया ऊपर वाले को माइनस हाफ तो नीचे वाले को प्लस हाफ, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस। आप पे डिपेंड करता है आप क्या मान रहे हो, ठीक है। हाँ सर। चलो, इसमें कोई ज्यादा वो कुछ नहीं है, क्या प्रिंसिपल है उसको याद रखना, ठीक है। तो इस यही क्या करता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है, एनी ऑर्बिटल है ओनली या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो लिख लेना नीचे नोट डाल करके, लिख लेना नोट डाल के, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule an orbital hold maximum, according to this rule an orbital hold maximum 2 electron, according to this rule an orbital hold maximum 2 electrons, ठीक है। हम लोग 2 रूल पढ़ लिए, नेक्स्ट पढ़ोगे होन्स रूल, लिखो के होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। हुन्स रूल, इसको भी ध्यान, देखो रूल को पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है, बाकी चीज ध्यान रहे या ना रहे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रूल्स को ध्यान रखना है कि ये रूल्स क्या कहता है, ठीक है। लिखा
लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, according to this rule, orbital having same energy, according to this rule, orbital having same energy, orbital having same energy, first the distribute of electron, orbital having same energy, first distribute the electron, first the distribute of electron take place in ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्या लिखा बच्चे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल atomic orbital having same energy, atomic orbital having same energy, first the distribute of electron, या first the distribution of electron take place in each orbital, and then pairing of electron start, फिर से देख लोगे, according to this rule orbital having same energy, first the distribution of electron take place, in each orbital, and then pairing of electron start, जैसे देखोगे यहाँ पे, जैसे p ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल 3p ऑर्बिटल है, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है सेम, देन आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट करोगे, तो ये 4th अब क्या हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, पहले अपोजिट, फिर क्या होगा, आप पेयरिंग। ठीक है, डिपेंड करता आप पे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सब ऑर्बिटल जिसका एनर्जी क्या है सेम है, उसमें क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का फिलअप करोगे। ठीक है, सब लोग लिख लिए ना, हम लोग तीन रूल पर है। ठीक है, यानी 3 प्रिंसिपल पर है। कौन फर्स्ट कौन सा पर है बच्चे, बोलो। Of balls. प्रिंसिपल है ना। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा Pauli exclusion principle प्रिंसिपल, और थर्ड Hund's rule of maximum multiplication। है ना। कोई दिक्कत? मैं आपको इसमें क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे बच्चे,
आराम से सॉल्व करना, कोई हड़बड़ नहीं, आराम से देखो, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिख लिए, देख लिए इस क्वेश्चन को, पढ़ लिए सब हाँ लोग सर। हाँ सर। Yes, sir. ना? क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा इसका आंसर? देखो इसने क्या बोला कि 1 to the power 7 प्रिंसिपल है ना। इसमें देखो क्या बोलता है इसने कि 1s2 2s2 2p6 हम लिखते हैं, जबकि 1s का तो सबसे एनर्जी कम है ना, सबसे कम एनर्जी है, तो सब सारा इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? 1s7 होना चाहिए, लेकिन 1s7 नहीं होता है। तो इसने देखो लोएस्ट एनर्जी वाला तो इसने फुलफिल कर दिया, ठीक है, पहला कौन सा था अबाउ प्रिंसिपल, उसको इसने फुलफिल कर दिया। इसमें फीलिंग का तो बात हो नहीं रहा, तो लेकिन इसने ये क्या बोला कि एक ही में क्यों नहीं, इस एक ही में कौन बोला कि नहीं होगा? अगर एक ही में हो जाएगा तो सबका ऑल 4 क्वांटम नंबर क्या हो सकता है? सेम भी हो सकते हैं। इसलिए कौन किसको इसने वायलेट किया? Pauli's exclusion principle। Pauli's exclusion principle है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। सर समझ में आ रिपीट गया? करो ना। देखो इसमें इसने बोला कि 1s2, हाँ बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ, 1s2 2s2 2p2 हम लिखते हैं, 2p सॉरी 3 था, हम क्यों नहीं डायरेक्ट इसका 1s7 कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, जबकि S1s का एनर्जी क्या है? सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट एनर्जी है ना। तो हमने क्यों नहीं 1s में ही सारे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए? तो लोएस्ट एनर्जी के अनुसार से तो अकॉर्डिंग टू किस रूल, अबव प्रिंसिपल के अनुसार से क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? 1s में ही। लेकिन उसमें पॉली ने क्या बोला था कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, ठीक है। तो s का एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए s में क्या हो सकता है? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 7। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसका क्या होगा? 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए ये किसको वैलिड किया? पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ट्वेंटी 21 थोड़ा संभाल करके। हो गया? सर ऑप्शन डी हाँ है सर। इसका। सर ऑप्शन डी आएगा क्या इसका? क्यों? एक क्यों नहीं होगा भाई? सर क्योंकि क्योंकि डिसाइड नहीं कर सकते नहीं, ये कि आपने जब क्लॉकवाइज हमको कौन सा स्पिन ले क्वांटम सकते हैं। थ्योरी पढ़ाई थी तब आपने बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि प्लस हाफ क्लॉकवाइज हो और माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज हो। वेरी नाइस, गुड। आंसर क्या इसलिए होगा इसका? डी, क्योंकि हमने एक भी नहीं कई आएगा। बार बोला स्पिन क्वांटम नंबर अगर क्लॉकवाइज है तो हाफ भी ले सकते हैं, माइनस हाफ भी ले सकते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज को हाफ लिए तो हम क्या लिख सकते हैं? एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ। -half। अगर इसमें लिखा रहता है इफ रोटेशन ऑफ प्लस हाफ इज क्लॉकवाइज देन माइनस हाफ इज एंटी क्लॉकवाइज, तब क्या होता है? वो सही। लेकिन इसने क्या बोल दिया? प्लस हाफ को
क्लॉकवाइज, माइनस हाफ को एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, टू क्वांटम मैकेनिज्म स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। ठीक है, क्लासिकल एनालॉग नहीं है। ठीक है, अगर एक हाफ है दूसरा क्या होगा? माइनस हाफ। तो प्लस हाफ को अगर हम क्लॉकवाइज ले तो माइनस हाफ क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रीडिंग लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सीखते हैं। ठीक है, चलो। सर, हाँ बोलो। सर एक बार वो क्वेश्चन दिखाओ ना। ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, सर डी वाला ऑप्शन एक बार एक्सप्लेन करो। कौन सा? डी वाला। डी वाले में देखो, टू क्वांटम नंबर स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। तो इसका क्या है? टू क्वांटम, इसमें क्या बोला? टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट। स्पिन स्टेट का क्या है? कोई एनालॉग नहीं है। हमने कोई फिक्स इसका नहीं है कि ये क्लॉकवाइज होगा तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉक होगा तो माइनस हाफ, या क्लॉकवाइज हुआ तो माइनस हाफ, एंटी क्लॉक हुआ तो प्लस हाफ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं? क्योंकि हमने आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे स्पिन क्वांटम नंबर, उस समय भी बोले और बार बार बोले क्लॉकवाइज को हम प्लस हाफ ले सकते हैं, एंटी क्लॉक क्या होगा? माइनस हाफ। अगर क्लॉकवाइज को माइनस हाफ लिए तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? प्लस वाइज। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम प्लस को क्लॉकवाइज ही ले। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेने के बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करेंगे, उसके बाद जाकर के ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कोई ज्यादा खास है नहीं। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, किसी भी एलिमेंट जैसे सोडियम का लिखना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 11। जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा? इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? ये तो हम लोग को मालूम ही है। तो अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? तो हम इस तीनों प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अब वाउ प्रिंसिपल बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम अलग अलग ऑर्बिटल में या अलग अलग सब सेल में फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग। तो क्या आएगा? इंक्रीजिंग में 1s 2s 2p यही सब आता है ना? तो सबसे पहले किस में फिल होगा? s में, 1s में। तो s वाले ऑर्बिटल में हम लोग कितना मैक्सिमम फिल कर सकते हैं? 2, है ना? तो इसको ध्यान रखना, s वाले में 2, p वाले में 6, d वाले में 10, f वाले में 14। ठीक है, ऐसा कैसे लिखे? अब ये किससे लिखे बच्चे? l निकाले, l के बाद l इसका क्या होगा? 0, तो m क्या होगा? 1 केवल। l इसका क्या आएगा? 2, सॉरी l इक्वल टू 1, कौन कौन? 0 और 1, यानी टोटल l कितना आया? 2। तो एक l में, सॉरी एक m में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो l इक्वल टू इसका क्या आया? 1। तो m इक्वल टू क्या होगा? -1 0 1। इसलिए यहाँ पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 6। इसलिए p में 6, d में 10, f में 14। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 1s में फिल करेंगे। s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2।
तो अब बचा कितना अपने पास? 9। 11 में से 2 यूज हो गया तो बचा कितना? 9। फिर एस है, इसमें भी कितना मैक्सिमम आ सकता है? 2। कितने हो गए? 4। अभी भी कितना बचा हुआ है? 7। पी में कितना? 6। अभी भी कितना बचा हुआ है? 1। क्या आएगा? 3s 3p। तो 3s में कितना? अब एक ही बचा हुआ है तो एक ही 1 रहेगा ना, इसलिए 1 है ना। अब उसके आगे वाले को हम लोग खाली ऑर्बिटल को नहीं लिखते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s1। PS1 फिर से देखोगे बच्चे, हमने अभी तुरंत लिखा था और बोला भी था कि आप लोग कम से कम 5p तक या 4p तक याद कर लेना, है ना। 4p तक याद कर लोगे तो अपना काम हो जाएगा, बाकी तो देख लेंगे। तो हमने क्या किया? 1s2, s में कितने? 2, p में 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है। तो इसमें हमने क्या किया? 2, इसमें 2, 6 और इसमें क्या किया? 1। कैसे ये फिलअप किए? तो टोटल सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, s में मैक्सिमम 2, तो यहाँ 2 फिलअप हो गया, बचा 9। फिर 2 पुलअप किया तो बचा 7। फिर 6 फिलअप हो गया, मैक्सिमम 6 कर सकते हैं, तो बचा कितना? 1। अब इसमें कितना फिल कर सकते हैं? 2, बट हमारे पास कितना है? 1, तो इसलिए हम क्या किए? 1 ही फिलअप हुआ। ठीक है, हमारे पास जितना है उसमें क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। अगर बच गया तो नेक्स्ट वाले में उसको फिलअप करेंगे। अगर सबको आ गया, एक बार कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना है? 20। फटाफट लिखो। सब लोग लिख लिए? देखो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना? 2 2 4 + 6 10 + 2 12 3p 6 18 4s2। यही होगा ना? है ना? टोटल कितने हो गए? 20। समझ में आ गया ना? तो आप लोग क्या करोगे? एटॉमिक नंबर 36 तक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर और सिंबल उसको याद रखो। ठीक है, कल वाले क्लास में एटॉमिक नंबर जरूर 36 तक याद रखना। कल हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसका जो बचा हुआ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बताएंगे, उसके बाद जाकर के हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल और परसों तक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, बाकी इस पे प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय सर। बाय एवरीवन। बस